कालू जी, ये क्या खरीद कर ले आए आप? तुम्हें दिख नहीं रहा ये मूंगफली है? देखो तो मैं कितनी सारी मूंगफली अपने मामा जी से खरीद कर लाया हूँ। तुम कहती थी ना मुझे कि मैं कुछ नहीं कमाता, अब तुम देखना कि मैं इन मूंगफलियों को बेचकर कितना ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। अच्छा, उठकर पानी तो पिया जाता नहीं है आपसे और आप ये मूंगफली बेचेंगे? आपको पता भी है कि मूंगफली बेचना कितना ज्यादा मेहनत वाला काम है। वो कैसे? मैं इन मूंगफलियों को ठेले पर रखकर सब पक्षियों को आराम से बेचूंगा, इसमें क्या मेहनत? कालू जी, ये सारी मूंगफलियाँ कच्ची हैं। अब कच्ची मूंगफलियाँ थोड़ी ना पक्षी खरीदेंगे आपसे। आपको इन सारी मूंगफलियों को भूनना होगा। गरम गरम भुनी हुई मूंगफली ही खरीदेंगे पक्षी आपसे, और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। मैं जानती हूँ कि आपसे इतनी मेहनत नहीं होने वाली। जो करना है आपको सोच समझ के करें, बाद में मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगी, पहले ही बता देती हूँ मैं। तुम ठीक कहती हो, इसमें तो बहुत मेहनत है। पहले मुझे मूंगफलियों को भूनना पड़ेगा। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होती इतनी मेहनत। मामा जी भी कितने चालाक हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई ही नहीं। अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं इतनी महंगी मूंगफली उनसे खरीदता ही नहीं। लो जी, कर दिया ना आपने इतना बड़ा नुकसान। आपको पता भी है कि सर्दियों का मौसम आने वाला है, जिसके लिए मैंने आपको गर्म कंबल लाने के लिए पैसे दिए थे, और आपने उन पैसों से ये बेकार मूंगफलियाँ खरीद ली। अब क्या अचार डालेंगे इन मूंगफलियों का? इससे बेहतर तो मैं खुद ही जाकर कंबल ले आती। क्या कर सकते हैं रानी, अब तो मैं मामा जी से खरीद लाया ये मूंगफली, इन्हें तो अब हमें घर में रखनी ही पड़ेंगी। अरे क्या हो गया है आपको? इतनी सारी मूंगफलियाँ मैं अपने घर में बिल्कुल नहीं रख सकती। आपको तो पता है ना कि हमारा घर कितना कमजोर है, कभी भी टूट सकता है ये घर। इतनी वजन वाली बोरी तो हमारे घर को गिरा ही देगी। आप अभी के अभी ये बोरी उठाएं और ले जाकर कहीं पर भी फेंक कर आएं। कालू कौवा वे मूंगफली की बोरी उठाकर नदी के किनारे चला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इस कहानी को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे कालू कौवे, इतनी सारी मूंगफली, क्या करोगे इतनी सारी मूंगफली का तुम? मीनू चिड़िया, आज मेरे मामा जी ने मुझे सही उल्लू बनाया। ये कच्ची मूंगफलियों का बोरा मुझे दे दिया, और तो और ये अब मेरे किसी काम की नहीं। अरे क्यों काम की नहीं है भाई? अभी तो ठंडी का मौसम भी आ रहा है ना। तुम इन मूंगफलियों को भूनकर पक्षियों को बेचना, तुम्हें बहुत मुनाफा मिलेगा। नहीं भाई, मुझसे नहीं होती इतनी मेहनत। मैं तो ये सारी मूंगफलियाँ कहीं ले जाकर फेंक दूंगा। नहीं नहीं, फेंकना मत, तुम ये सारी मूंगफलियाँ मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत देती हूँ। मीनू चिड़िया कालू कौवे को कुछ पैसे देती है और कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुछ हफ्तों बाद जंगल में ठंडी का मौसम भी आ जाता है। ठंडी का मौसम आ गया। अब मैं ये मूंगफलियाँ भूनकर पक्षियों को आराम से बेचूंगी। कुछ ही देर में मीनू चिड़िया अपना मूंगफली का ठेला लगा लेती है और पक्षियों को आवाज देती है। आओ आओ पक्षियों, ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म मूंगफलियाँ ले लो। ठंडी के मौसम के मजे उठाओ और मूंगफलियाँ खाते जाओ। ये आवाज सुनकर काफी पक्षी अपने घरों से निकलकर मीनू चिड़िया के ठेले के पास आते हैं। अरे वाह भाई मीनू चिड़िया, ठंडी का मौसम आते ही तुमने गर्मा गर्म मूंगफली बेचना शुरू कर दी। बहुत अच्छे, बस जल्दी से मुझे 100 रुपए की मूंगफली दे दो, मैं अपनी पत्नी को ले जाकर खिलाऊंगा। हाँ, मुझे भी दे दो 100 रुपए की। मेरे पति मुझसे कल से नाराज हैं, क्या पता ये मूंगफली खाकर वो ठीक हो जाएं। हाँ हाँ पक्षियों, देती हूँ, सबको मूंगफलियाँ देती हूँ। मीनू चिड़िया की मूंगफलियाँ तो बहुत बिक रही थीं और मीनू चिड़िया का अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। अगले दिन भी मीनू चिड़िया मूंगफलियाँ बेच रही थी, परंतु अचानक से जंगल का मौसम काफी खराब हो जाता है। तभी जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं, पर मीनू चिड़िया हार नहीं मानती। वे अभी भी मूंगफली बेचने में लगी थी। दूसरी ही ओर कालू कौवा तो ये सब देखकर मन ही मन बहुत जल रहा था। सब तुम्हारी गलती है रानी, तुम्हारी बातों में आकर मैंने इतनी महंगी मूंगफलियाँ मीनू चिड़िया को सस्ते दामों में बेच दी, और वे चालाक चिड़िया तो अब कितने ज्यादा पैसे कमा रही है उनसे। मुझे मत बोलना, मुझे बिल्कुल मत बोलना। कालू जी, मीनू चिड़िया बहुत मेहनती है। अगर आप भी इतने मेहनती होते ना, तो आज आप मीनू चिड़िया की जगह इतने ज्यादा पैसे कमा रहे होते। पर आपको तो घर में बैठकर आराम करना है ना, तो करिए आराम, आपको किसने मना किया है? बस रानी, मैं कुछ नहीं जानता,
मुझसे ये सब अब बिल्कुल नहीं देखा जाता। मैं मीनू चिड़िया को वे मूंगफलियाँ बेचने नहीं दूंगा। फिर कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया की ओर जाते हैं। दोस्तों, क्या इस कहानी का अगला भाग आप देखना चाहते हैं तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि इस कहानी का भाग आपको जल्द से जल्द मिल सके। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े की नई नई शादी हुई थी। दोनों ही काफी खुश रहते थे। सोनू चिड़ा तो काफी ही अमीर था। अरे वाह मीनू चिड़िया, तुम तो बहुत ही मजे का भोजन बनाती हो। खाकर मजा आ जाता है। भोजन तो मैं हमेशा से ही अच्छा बनाती हूँ, परंतु सोनू चिड़ी आप तो मेरे हर काम की तारीफ ही करते हैं। अच्छा मीनू चिड़िया, मैंने भोजन कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ काम पर। हाँ वो सोनू चिड़ी, आपको तो पता है कि मेरी माँ की तबीयत कितनी ज्यादा खराब रहती है। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, आप जब तक आएंगे मैं वापस आ जाऊंगी। फिर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा दोनों ही चले जाते हैं। अगले ही दिन उनके घर पर सोनू चिड़े की एक कजन आती है जिसका नाम सोनू चिड़िया था। अरे वाह सोनू चिड़िया, तुम कितनी बड़ी हो गई और साथ साथ बहुत प्यारी भी। हाँ सुंदर तो मैं हमेशा से हूँ। सोनू चिड़ी, क्या ये इतना बड़ा और इतना सुंदर घर तुम्हारा है? हाँ सोनू चिड़िया, ये इतना बड़ा घर मेरा ही है। मैंने बहुत मेहनत की और आज मैं इतना ज्यादा कामयाब हो गया। वाह सोनू चिड़ी, तुम्हारी किस्मत तो वाकई बहुत अच्छी है। पहले तुम कितने गरीब हुआ करते थे, परंतु अब तो तुम इतने ज्यादा अमीर हो गई। सोनू चिड़िया, इससे मिलो, ये है मेरी पत्नी मीनू चिड़िया। अरे वाह सोनू चिड़ी, तुम्हें तो पत्नी भी बहुत ही सुंदर मिली है। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई सोनू चिड़िया। हाँ वैसे मैं इस जंगल में नौकरी ढूंढने आई थी, परंतु मेरे पास तो रहने के लिए इस जंगल में कोई घर ही नहीं। तो सोनू चिड़िया, जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। अच्छा चलो, अब तुम दोनों आराम से बैठकर बातें करो, मैं जा रहा हूँ काम पर। ऐसा कहकर सोनू चिड़ा काम पर चला जाता है। वैसे सोनू चिड़ी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा नसीब वाली हूँ जो मुझे सोनू चिड़ी मिले। अच्छा वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है मीनू चिड़िया। अच्छा सोनू चिड़िया, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। उनकी तबीयत आजकल कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। तुम यहाँ पर घर पर आराम से रहो। ये कहकर मीनू चिड़िया भी अपनी माँ के पास चली जाती है। ये मैंने कितना गलत फैसला किया था। अगर मैंने पहले सोनू चिड़े को गरीब कहकर उसे बुरा भला न कहा होता तो आज सोनू चिड़ा मेरा पति होता। मुझे क्या पता था कि सोनू चिड़ा इतना अमीर हो जाएगा। मीनू चिड़िया की तो वाकई में लॉटरी लग गई उस अमीर चिड़े से शादी करके, और मैं तो अभी तक वैसे ही बैठी हूँ। काश के सोनू चिड़ा मेरा पति होता तो आज ये इतना बड़ा घर मेरा होता। अगले दिन सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, क्या तुम ये बात जानती हो कि सोनू चिड़े को नशा करना कितना पसंद है? नहीं तो सोनू चिड़िया, सोनू चिड़े तो कोई नशा नहीं करते, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। हाँ तो तुम्हारे सामने थोड़ी ना करेगा वे नशा, मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ। तुम्हें पता है मैं तो पहले चोरियाँ भी बहुत करता था, 2 बार पकड़ा भी जा चुका है वो। हाय रे, ये क्या कह रही हो तुम? ये सब तो मुझे नहीं बताया सोनू चिड़े ने। हाँ तो भला अपनी बुराई भी कौन करता है मीनू चिड़िया? सोनू चिड़िया बड़ी ही आसानी से भोली भाली मीनू चिड़िया से झूठ बोलकर उसे बेवकूफ बना रही थी। शाम को जब सोनू चिड़ा अपने घर पर आता है तो वे मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया कहाँ हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है, लाओ भोजन लेकर आओ। सोनू चिड़ी, मीनू चिड़िया तो अपनी माँ के पास गई है, परंतु मैं तुम्हें भोजन दे देती हूँ। फिर सोनू चिड़िया सोनू चिड़े को भोजन परोसती है। वैसे सोनू चिड़ी, एक बात कहूँ, मीनू चिड़िया को तुम्हारा कोई ख्याल नहीं। सुबह तुम्हारे जाते ही वे अपनी माँ के पास चली जाती है, और ये भोजन तो मैंने बनाया है खास तुम्हारे लिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा सोनू चिड़िया। वैसे एक बात कहूँ, मीनू चिड़िया लगता है तुम्हें पसंद ही नहीं करती, इसीलिए तो वे तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। अरे अरे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीनू चिड़िया तो मुझे बहुत पसंद करती है और मेरा बहुत ख्याल भी रखती है वो। हाँ ये तो तुम्हारी भूल है। पता है आज मीनू चिड़िया ने मुझे खुद बताया कि मीनू चिड़िया तुम्हारे साथ खुश नहीं, वो तो किसी और से शादी करना चाहती थी। ये क्या कह रही हो तुम? मीनू चिड़िया ऐसा नहीं कह सकती। हाँ अब तुम मेरी बात पर यकीन करो या फिर नहीं, लेकिन जो सच था वे मैंने तुम्हें बता दिया। सोनू चिड़िया की बात सुनकर सोनू चिड़ा तो काफी परेशान हो जाता है। अगले दिन मीनू चिड़िया रसोई में भोजन बना रही थी।
अरे मीनू चिड़िया, आज तुम अपनी माँ के पास नहीं गई? हाँ, भोजन बना लूँ फिर चली जाऊंगी। वैसे भी आजकल माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पास तो जाना ही पड़ेगा। तुम जाओ मीनू चिड़िया, क्यों सोनू चिड़े के लिए इतनी मेहनत से भोजन बनाती हो? वे तो कभी भी तुम्हारी तारीफ नहीं करता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, सोनू चिड़े तो अब मेरी तारीफ भी नहीं करते। ये कहकर मीनू चिड़िया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वाह भाई, कितना मजा आ रहा है। बस अब जल्दी से मैं सोनू चिड़े से शादी कर लूँ, फिर मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। ये कहकर सोनू चिड़िया सोनू चिड़े के खेत में जाती है। अरे बाप रे बाप, कितनी मेहनत करते हो तुम सोनू चिड़े। और एक मीनू चिड़िया है, उसे तो तुम्हारी कोई कदर ही नहीं। पता है, आज भी मीनू चिड़िया तुम्हारे बारे में कितना बुरा भला कह रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मीनू चिड़िया ऐसी निकलेगी। वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती। सोनू चिड़े, अगर तुम मीनू चिड़िया से शादी ना करते तो आज मैं तुम्हारी पत्नी होती। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैंने मीनू चिड़िया से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वैसे देर तो अभी भी नहीं हुई, तुम मुझसे अभी भी शादी कर सकते हो। क्या सोनू चिड़िया, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ सोनू चिड़े, मैं तुम्हें बस परेशान नहीं देख सकती, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम अभी के अभी जाकर मीनू चिड़िया को घर से बाहर निकाल दो। फिर सोनू चिड़ा और सोनू चिड़िया अपने घर जाते हैं। मीनू चिड़िया भी अब अपनी माँ के घर से वापस अपने घर में आ गई थी। मीनू चिड़िया, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो चली जाओ मेरे घर से, तुम मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। हाँ, तो आप मेरा कौन सा ख्याल रखते हैं? अब तो आप मेरे बनाए हुए भोजन की तारीफ भी नहीं करते। मैं इतनी मेहनत से भोजन बनाती हूँ। बस करो मीनू चिड़िया, मुझे सोनू चिड़िया ने सब बता दिया कि तुम तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। मेरे साथ मजबूरी में रह रही हो तुम, इसीलिए अब मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। अब मैं सोनू चिड़िया से दूसरी शादी कर रहा हूँ। हाय रे, अब ये दिन भी देखना बाकी रह गया था। सोनू चिड़िया, तुम तो खुद इतनी बुराई करती हो सोनू चिड़े की, तो क्यों कर रही हो इससे शादी? झूठ क्यों बोल रही हो मीनू चिड़िया? अब अपनी गलती मुझ पर मत डालो। बस फिर सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देता है और अब मीनू चिड़िया को सारी बात समझ में आ जाती है। हाय रे, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने तो सोनू चिड़िया की बातों पर यकीन कर लिया और अब वो सोनू चिड़िया ही सोनू चिड़े से शादी करने वाली है। मुझे रोकना होगा ये सब कुछ। फिर मीनू चिड़िया फौरन अपने भाई के पास दूसरे जंगल जाती है। मीनू चिड़िया दूसरे जंगल में अपने भाई के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। मीनू चिड़िया, तुम चिंता मत करो, वे सोनू चिड़िया पैसों के चक्कर में सोनू चिड़े से शादी कर रही है ना। अब देखो मैं उसे कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। बस फिर अगले दिन सोनू चिड़िया तालाब के पास बैठी होती है कि सोनू चिड़िया के सामने मुनमुन चिड़ा आकर बैठ जाता है और उसने गले में एक मोटी सोने की चैन भी पहनी हुई थी, जिससे मुनमुन चिड़ा काफी ज्यादा अमीर लग रहा था। अरे बाप रे, इस चिड़े ने तो अपने गले में इतनी मोटी सोने की चैन पहनी हुई है। इसका मतलब ये चिड़ा बहुत ज्यादा अमीर है। आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? इससे पहले तो मैंने आपको कभी इस जंगल में नहीं देखा। हाँ, वो मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं तो अपनी शादी के लिए कोई अच्छी सी चिड़िया ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं। इस जंगल में एक बड़ा सा घर है मेरा और मेरे अपने 3 बड़े बड़े खेत भी हैं। ये बात सुनकर सोनू चिड़िया तो लालच में अंधी हो जाती है। बाप रे, सोनू चिड़ा तो कुछ भी नहीं इस चिड़े के सामने। ये तो काफी ज्यादा अमीर है और वैसे भी ये तो शादी करना चाहता है किसी चिड़िया से। क्यों ना मैं ही इस अमीर चिड़े से शादी कर लूं। वैसे एक बात कहूँ, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई। आप चाहें तो मुझसे शादी कर सकते हैं। वहीं मीनू चिड़िया जबरदस्ती सोनू चिड़े को बुलाकर ये सारा माजरा दिखाती है। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा आ जाते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी ना? नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। मैं तो अब इस अमीर चिड़े से शादी करने वाली हूँ। देखा सोनू चिड़े, ये सोनू चिड़िया किसी की भी नहीं। इसने तो हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया। तुम जानती हो सोनू चिड़िया, मैं मीनू चिड़िया का भाई हूँ और ये सारा कुछ एक नाटक था। मैं कोई अमीर नहीं। ये जो मेरे गले में सोने की चैन है, ये भी नकली है। मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए किया। सोनू चिड़िया, तुम इतनी चालाक हो, मैं नहीं जानता था। चलो मेरे जंगल से निकल जाओ, आइंदा मेरे जंगल में नजर मत आना। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने इस लालची चिड़िया की बातों में आकर ना जाने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। नहीं सोनू चिड़े, अब हमें सबक मिल गया है कि हमें अब दूसरों की बातों में आकर अपने घर को खराब नहीं करना। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा
दोबारा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जिस जंगल में पेड़ों पर फल तो बिल्कुल भी नहीं लगते थे और तो और पक्षियों की फसलें भी उस जंगल में नहीं लगती थीं। उनकी ज़मीनें खाली की खाली ही रहती थीं। पक्षियों, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान आ गई हूँ। आखिर हमारे जंगल में फल और सब्जियाँ क्यों नहीं उगती? हाँ मीनू चिड़िया, वैसे तो हमारा जंगल इतना हरा भरा है, लेकिन फसलें तो लगती ही नहीं हमारे जंगल में। पक्षियों, हमारी तो किस्मत ही खराब है जो हम इस जंगल को हरा भरा देखकर यहाँ पर आ गए, परंतु हमें क्या पता था कि इस जंगल में फल और सब्जियाँ ही नहीं उगती। बस यही बातें चल रही होती हैं कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा उल्लू आ जाता है और वे पक्षियों से कहता है, अरे पक्षियों, क्या बात है? इतने क्यों परेशान लग रहे हो आप सब? उल्लू अंकल, आप तो जानते हैं ना कि हम सब पक्षी किस वजह से परेशान हैं। हमारे जंगल में फल और सब्जियां ना उगने के कारण हम सब पक्षी तो बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। मीनू चिड़िया, इस जंगल का एक बहुत बड़ा सच जो कि तुम सब पक्षियों को नहीं पता, जो सिर्फ मुझे पता है। अच्छा, तो फिर बताएं उल्लू अंकल, वे क्या सच है जो हम सब पक्षियों को नहीं पता? तो सुनो पक्षियों, बात बहुत पुरानी है। ये जंगल एक समय काफी हरा भरा और बहुत ही सुंदर था। इस जंगल में तरह तरह के फल सब्जियां उगती थीं। सब पक्षियों को अपना जंगल बहुत पसंद था और सब पक्षी बहुत अमीर भी थे। और तो और इस जंगल में एक जादुई पेड़ भी था जिसके बिल्कुल ही बराबर में एक छोटा सा नन्हा पेड़ था। जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी परी आ गई जिसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। बस फिर क्या था, उस जादुई परी ने जंगल के पक्षियों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। अरे रे, अब तो इस जादुई पेड़ का बेटा भी जादुई पेड़ बन गया। मैं इस जंगल में किसी के पास भी जादू नहीं चाहती, क्योंकि मैं एक जादुई परी हूँ और जादू तो सिर्फ मेरे पास होना चाहिए बस। अब मैं इस जादुई पेड़ के बेटे को बड़ा ही नहीं होने दूंगी और इसे खत्म कर दूंगी। फिर वे जादुई परी उस जादुई पेड़ के पास जाती है। अरे ए जादुई परी, देख लिया मेरे बेटे को, कितना सुंदर है और पता है ये भी मेरी तरह ही बोल सकता है और तो और इसके पास भी मेरी तरह ही जादू है। हाँ जादुई पेड़, मुझे पता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि जादू हर किसी के पास हो, इसीलिए मैं इस नन्हे जादुई पेड़ को मार दूंगी और इसे खत्म कर दूंगी। फिर वे जादुई परी अपने जादू से उस नन्हे पौधे को खत्म करने लगती है और देखते ही देखते वे नन्हा जादुई पौधा अब पूरी तरह से काला हो जाता है और उसी समय मर जाता है। अरे ए जालिम परी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे नन्हे मासूम पौधे की जान ले ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास तुमसे ज्यादा जादू है जादुई परी, और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस जंगल के पेड़ पौधे अब कभी भी किसी भी पक्षी को फायदा ना दें और ना ही कभी इस जंगल में पेड़ पर फल लग सके और ना ही कभी अनाज उगे इस जंगल में। तुम बहुत ज्यादा गुस्से वाली बन जाओ, तुम्हारे बाल इतने लंबे लंबे हो जाएं कि तुम उन्हें संभाल ना सको और फिर एक दिन आए जिस दिन तुम मर जाओ और तुम्हें तुम्हारे घमंड की सजा मिल जाए। बस फिर क्या था पक्षियों, उस जादुई पेड़ का श्राप अब तक इस पूरे जंगल और उस जादुई पेड़ पर लगा हुआ है। हाय रे उल्लू अंकल, इसका मतलब ये जंगल एकदम श्रापित है। उल्लू अंकल, इस जंगल को आखिर श्राप से मुक्ति कब मिलेगी? आप बस ये बता दे हमें। पक्षियों, वे श्रापित परी अभी भी हमारे जंगल में कहीं न कहीं रहती है और वे पता है बहुत बदसूरत हो गई है। अगर किसी पक्षी ने उसके लंबे लंबे बाल काट दिए तो हमें हमारे जंगल में लगे हुए श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु वे श्रापित परी बहुत ही गुस्से वाली है और वे कभी भी अपने बाल नहीं काटने देगी। नहीं नहीं उल्लू अंकल, मैं एक बार जरूर कोशिश करूंगी और अपने जंगल को इस श्राप से मुक्ति दिलाकर ही रहूंगी। परंतु उल्लू अंकल, आप हमें ये तो बताएं कि वे जादुई परी आखिर रहती कहाँ पर है? पक्षियों, इस जंगल में नहर के पास एक हवेली है, वे जादुई परी उसी हवेली में रहती है। फिर सारे पक्षी मिलकर उस जादुई परी के पास जाते हैं। मीनू चिड़िया, जादुई परी तो सो रही है, चलो इसे उठाओ तुम। जादुई परी, हमें आपसे बात करनी है, आप उठ जाएं। तभी उस जादुई परी की आँख खुल जाती है और वे पक्षियों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। आखिर कौन है वे दुष्ट पक्षी जिसने मुझे जगाया? तुम सब पक्षी यहाँ पर क्यों आए हो मेरे पास? जादुई परी, हम उस जादुई पेड़ के श्राप के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं।
बस इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हाँ जादुई परी, हम यहाँ तुम्हारे बाल काटने आए हैं। अगर तुम्हारे बाल कट गए तो हमें हमारे जंगल की शराब से मुक्ति मिल जाएगी और हमारा जंगल दोबारा से ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर जादुई परी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में पक्षियों से कहती है, सोचना भी मत कभी मेरे बाल काटने का, वरना तुम सब पक्षियों को जान से मार डालूंगी। इतना परेशान करूंगी कि तुम सब पक्षी खुद जंगल छोड़ छोड़ कर भागोगे। ए दुष्परी, ये पक्षी डरते होंगे तुमसे, लेकिन मैं नहीं डरता तुमसे। मैं तो तुम्हारे बाल काट के ही रहूंगा। फिर वे जादुई परी अपने जादू से कबूतर को उठाकर जोर से जमीन पर फेंकती है। अरे रे, मर गया मेरी कमर। अरे जादुई परी, मैं आगे से कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दो तुम। अरे बाप रे बाप मीनू चिड़िया, ये जादुई परी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं, वरना कबूतर की तरह हमारा भी यही हाल करेगी ये। फिर सब पक्षी फौरन वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, उल्लू अंकल ठीक कह रहे थे, वे शराबित परी तो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। वे तो हमें अपने बाल काटने ही नहीं दे रही। मीनू चिड़िया पक्षियों, हम सब पक्षियों ने अब सोच लिया है कि इस जंगल का कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए हम सब पक्षी इस जंगल को ही छोड़कर चले जाएंगे। हाँ मीनू चिड़िया, हमने इस जंगल पर बहुत मेहनत की, अपनी फसलें लगाई और तो लकड़ियों के घर भी बनाए, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं मिला इसका। अब तो हमें ये जंगल छोड़कर जाना ही होगा। फिर सारे पक्षी जंगल छोड़ने की तैयारी करने चले जाते हैं और मीनू चिड़िया तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। हम सब पक्षियों ने कितनी मेहनत की है इस जंगल पर। अगर इस जंगल को शराब से मुक्ति मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सब पक्षियों की सारी मेहनत भी रंग ले आएगी। बस किसी तरह ये जंगल शराब से मुक्त हो जाए। सब पक्षियों ने हार मान ली है, लेकिन मैं हार कभी नहीं मानूंगी। मैं इस जंगल को शराब से मुक्त करा कर ही रहूंगी। तभी ही मीनू चिड़िया को एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आता है और मीनू चिड़िया फौरन से उस जादुई परी के पास आती है और देखती है वे जादुई परी तो सो रही होती है। ये बहुत अच्छा मौका है, चलो जल्दी से इसके बाल काट देती हूँ। बस फिर मीनू चिड़िया उस जादुई परी के लंबे लंबे बाल काट देती है। तभी ही उस जादुई परी की आँख खुल जाती है और वे गुस्से में मीनू चिड़िया को पकड़ लेती है। मीनू चिड़िया, तुमने मेरे बाल काट दिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अब। जादुई परी मेरी बात सुनो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बाल कटने के कुछ ही देर के बाद उस जादुई परी का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वे मीनू चिड़िया को भी छोड़ देती है। अब पूरे जंगल में उस जादुई पेड़ का श्राप खत्म हो जाता है और सभी पेड़ पर काफी बड़े बड़े फल भी लग जाते हैं। पक्षियों की फसलें भी अब खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड किया था, जिसकी सजा मुझे इतने सालों तक भुगतनी पड़ी। परंतु आज मुझे और इस पूरे जंगल को शराब से मुक्ति मिल गई है। जो काम कोई ना कर सका वे हमारी मीनू चिड़िया ने किया। मीनू चिड़िया, 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 मीनू चिड़िया। इस तरह जंगल के सब पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, जादुई पेड़ पर कौन से फल लगे हुए थे हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है।